बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग का बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस अपडेट के साथ। बॉलीवुड मूवी स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर तहलका थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब खबरें हैं कि ये मूवी 600 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मूवी के क्लाइमेक्स ने सबको सस्पेंस पे छोड़ दिया है कि आगे क्या होने वाला है। बता दें कि खबरें तो पहले ही आ चुकी थी कि स्त्री 3 भी आएगी और उसकी आधी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मूवी के तीसरे भाग में विलन के नाम से भी पर्दा उठ चुका है। दरअसल मूवी में जना का किरदार निभाने वाले अभिनेता अभिषेक बनर्जी से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया था, जिसको सुनकर वो खुद भी खुश हो गए। सवाल ये था कि क्या स्त्री 3 में जना सुपर विलन के रूप में नजर आएगा, जिसके जवाब में अभिनेता ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि अमर कौशिक आपको ये सुनना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बनर्जी सवाल का जवाब देते हुए काफी एक्साइटेड नजर आए और साथ ही में ये भी कह डाला कि अगर जना सुपर विलन का किरदार निभाएगा तो ये और भी मजेदार होगा। पर इससे आगे उन्होंने कहा कि लेकिन देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेकर्स के प्लान क्या हैं या फिर कहानी को आगे किस तरह बढ़ाया जाएगा। स्टार प्लस का फेमस टीवी शो अनुपमा टीआरपी में हमेशा नंबर 1 रहता है। इस शो में रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना लीड रोल निभा रहे हैं। हालांकि अब अनुपमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वनराज शाह उर्फ सुधांशु पांडे ने ये शो छोड़ दिया है। इस बात की जानकारी खुद सुधांशु ने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर दी। इस दौरान एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपना पुराना बैंड ज्वाइन कर लिया है, जिसकी एल्बम भी रिलीज हो चुकी है। एक्टर सुधांशु पांडे ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपने फैंस से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पिछले 4 सालों से एक टीवी शो के जरिए आप लोगों से हर रोज मिल रहा हूँ और उस किरदार के लिए मुझे खूब सारा प्यार, खूब सारी नाराजगी भी मिली, लेकिन आपकी ये नाराजगी भी मुझे प्यार ही लगा, क्योंकि अगर आप लोग नाराज नहीं होते मेरा रोल देखकर तो मुझे लगता कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ। आपकी नाराजगी और गुस्सा हमेशा मेरे सर आंखों पर रहा है और प्यार तो खैर आप लोगों ने दिया ही है। आज मैं आप लोगों को थोड़े भारी दिल से ये बताना चाहूंगा कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पिछले रक्षाबंधन से इस शो का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब बहुत दिन बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बात बताऊं। अब मैं अनुपमा में वनराज शाह का किरदार नहीं निभाऊंगा। आप लोगों ने जो मुझे बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जैसे ही सुधांशु पांडे ने यह खबर अपने फैंस के साथ साझा की, तब से उनके फैंस काफी दुखी हो गए हैं। लोग कमेंट कर ये कहते हुए नजर आए कि वनराज शाह का रोल आपसे बेहतर और कोई नहीं निभा सकता। तो कईयों ने वनराज शाह के बिना इस सीरियल को ना देखने तक की बात भी कह डाली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में है। इस मूवी में कंगना रनौत भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में एक्टर अनुपम खेर, मिलिंद सोमन और श्रेयस तलपड़े भी लीड रोल निभा रहे हैं। जहां इस मूवी को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब अभिनेत्री का बॉलीवुड पर भी गुस्सा फूट चुका है। दरअसल इमरजेंसी फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कोई बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर कंगना रनौत का गुस्सा फूटा है। मैशेबल इंडिया को इंटरव्यू में एक्ट्रेस अभिनेत्री ने बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जो हैं बिल्कुल जहरीले ईर्ष्यालु हैं। लेकिन अनुपम जी, श्रेयस जी को देखिए, उनको आप बुलाइए विनम्रता से, वो आएंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएंगे। मैंने हमेशा उन मूवीज की तारीफ की है जो तारीफ के लायक हैं, चाहे वो फिल्म किसी की भी हो। लेकिन इन लोगों को देखिए आप कैसे छुप के बैठे हुए हैं कि इमरजेंसी आई हुई है और अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसे जहर से भरे हुए हैं ये और ऐसी ईर्ष्या से भरे हुए हैं, क्योंकि उनको सब कुछ आसानी से मिला हुआ है। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। कंगना रनौत ने आगे कहा कि उनको लगता है कि हम जिम जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम मेहनत करते हैं। कंगना ने आगे कहा कि जिम आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी और ताकत को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन कपल्स में से एक हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि दोनों की तलाक की खबरें लोगों का ध्यान हर समय अपनी ओर खींच रही हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ समय पहले ही अभिषेक बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। अभिषेक बच्चन ने दावा किया था कि उनका फिलहाल कोई तलाक नहीं हुआ है। उसके बाद भी इस कपल को लेकर अफवाहों का बाजार ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच एक बार फिर से ये कपल सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हाल ही में अभिषेक बच्चन को
उनके परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। अभिषेक बच्चन अपनी मां जया और बहन श्वेता बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। इस दौरान बच्चन परिवार के लोगों ने मीडिया के आगे जमकर पोज दिए, पर ये तस्वीरें और वीडियो देख लोगों का पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों ने अभिषेक बच्चन के साथ साथ जया और श्वेता बच्चन को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और तरह तरह के कमेंट करने भी शुरू कर दिए हैं। अभिषेक, जया और बहन श्वेता बच्चन को साथ देखकर एक फैन ने लिखा, जिस घर में सास और ननद की चलती है उसमें बहू नहीं रह सकती। एक दूसरे यूजर ने लिखा, श्वेता बच्चन के ससुराल वाले भी इस बात से खुश होंगे कि वो फिलहाल अपने परिवार से दूर है। मुझे लगता है कि वो अपने ससुराल में भी ऐसे ही घर तोड़ती होगी। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि जया और श्वेता को आराध्य की फिक्र नहीं है। इस यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है कि जया और श्वेता भूल चुकी हैं कि उनके घर में बहू के साथ साथ एक पोती भी है। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए BTV ब्रॉडकास्टिंग। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।